हेलो गाइस, एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं नासु एक लड़की के साथ एंजॉय करने के बाद कहता है कि आज मेरी वर्जिनिटी ख़त्म हो गई। ऐसा करने के बाद वो फिर अपने दोस्त के पास जाता है। उसका दोस्त जिसका नाम फुमिया होता है उससे पूछता है कि आखिर क्या चल रहा है। नासु उसे देखकर कहता है कि तुम्हारी बॉडी औरतों से बिल्कुल मुख्तलिफ है और उसे रात वाला किस्सा सुनाता है। फुमिया ये सुनकर घबरा जाता है और उसे कहता है तुम जिस लड़की से अभी मिले थे उसी के साथ एंजॉय भी कर लिया, मुझे सारी तफसील बताओ। नासु बताता है कि ये 2 दिन पहले की बात है, हम लोग मिक्सर पर मिले थे। हम देखते हैं कि 2 दिन के पहले के सीन में वो अपने दोस्तों के साथ टीचर के बारे में बात कर रहा होता है। ऊपर से हिना आ जाती है और उन्हें कहती है कि तुम लोगों ने फिर ह्यूमर्स पर बिलीव करना शुरू कर दिया। नासु का दोस्त उससे बात करना चाहता है तो हिना उसे कहती है कि मैं बुद्धुओं से बात नहीं करती और फिर वहाँ से चली जाती है। उसके जाने के बाद नासु के दोस्त कहते हैं कि तुम्हें कुछ ज़्यादा ही स्पेशल ट्रीटमेंट मिलता है। नासु का दूसरा दोस्त कहता है कि चलो अपने क्लास फेलोज के साथ ही फन करते हैं, तो वो लोग अपने क्लास फेलोज के साथ एक पार्टी रखते हैं। उस पार्टी में आने वाली लड़कियां हमें बारी बारी अपना नाम बताती हैं। पहले रिका अपना नाम बताती है और बताती है कि मैं भी इस घटिया स्कूल में पढ़ती हूँ। फिर मीना अपना नाम बताती है। उसके बाद अनाय अपना नाम बताती है एंड परवी अपना नाम बताती है। नासु उसे देखकर हैरान हो जाता है। मीना रूही को कहती है कि अपना नाम एक्साइटेड होकर बताओ। रूही ड्रिंक लेने जाती है तो नासु भी उसके पीछे चला जाता है और उसे कहता है कि क्या तुम एंजॉय कर रही हो, मुझे तो ऐसा नहीं लगता, तुम्हारा तो मूड भी बिगड़ा हुआ है और मैं ये बात इसलिए पूछ रहा हूँ। रूही उसे कहती है कि मेरी शक्ल ही ऐसी है। नासु बताता है कि मैं अक्सर पार्टियों में नहीं जाया करता, ये तो बस मैं आज अपने दोस्तों के कहने पर यहाँ आ गया, तुम तो पार्टियों में जाती होगी, मैं ठीक कह रहा हूँ ना। रूही उसे कहती है कि कहीं और चलते हैं, तो वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। रास्ते में चलते चलते रूही एक जगह पर रुकती है और उसे कहती है कि मुझे तुम्हारी फेवर चाहिए, क्या तुम मेरी फेवर करोगे। नासु उसे कहता है कि ओके, मैं तुम्हारी फेवर करूँगा। इसके बाद रूही उसे अपने घर लेकर जाती है और वहाँ पर बेड पर जाकर बैठ जाती है। नासु उसे कहता है कि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि आखिर यहाँ पर क्या चल रहा है। रूही उसे कहती है क्या तुम मेरे साथ एंजॉय करोगे, अगर तुम ऐसा नहीं चाहते तो तुम जा सकते हो। नासु थोड़ी देर सोचता है और फिर एंजॉय करने के लिए तैयार हो जाता है। ऐसा करने के बाद रूही उसे कहती है कि अब हम दोनों स्ट्रेंजर्स हैं और वहाँ से चली जाती है। नासु कहता है कि ओके और उसे जाते हुए देखता रहता है। प्रेजेंट के सीन में हम देखते हैं कि फुमिया उसे कहता है कि आखिर ये क्या बला थी। नासु अपने दोस्त को बताता है कि मुझे अब अजीब लग रहा है क्योंकि तुम जानते हो कि मेरी एक क्रश है। फुमिया उसे कहता है कि कोई बात नहीं, ऐसा तो चलता ही रहता है। नेक्स्ट डे स्कूल में बैठकर काम कर रहा होता है तो ऊपर से हिना आ जाती है और उसे कहती है कि तुम तो यहाँ पर बैठे हुए हो, हमारी मुलाकात को 1 साल हो गए हैं, मेरे लिए टीचिंग एक नई चीज़ थी, क्लास के लिए देर मत करना। ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। नासु उसे पीछे से जाते हुए देखता रहता है। नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि नासु का दोस्त उसे कहता है कि बास्केटबॉल खेलो। नासु उसे कहता है कि नहीं। फिर नासु वहाँ से छत पर चला जाता है। वहाँ पर पहुँचने के बाद देखता है कि हिना खड़ी होती है। नासु उसे देखकर कहता है कि क्या हुआ। हिना रोते हुए उसे कहती है मैंने एक ड्रामा देखा था इसलिए मुझे वो दिल को छू गया था। नासु उसे कहता है कि मुझे बच्चा जैसा बिहेव मत करो, तुम्हारी इन बातों का क्या मतलब है, मैं तुम पर डिपेंड नहीं करता। लेकिन वो आगे बोलना ही चाहता है कि हिना के मोबाइल की रिंग बजने लग जाती है और ये रुक जाता है। नासु उदास चेहरा बना लेता है। जब वो घर जाता है तो बेड पर लेट जाता है तो उसे रूही और हिना की याद आने लग जाती है। इसी दौरान ऊपर से उसका डैड आकर कहता है कि मैं दूसरी शादी करना चाहता हूँ। नासु उससे कहता है कि ये अचानक कैसे हो गया। खैर आप ऐसा कर सकते हैं, मॉम को भी तो गुजरे हुए पूरे 10 साल हो गए हैं। नासु का डैड उसे कहता है कि मैंने तो उसे बुला लिया है। नासु ये सुनकर चौंक जाता है। डैड के दोस्त आती है और उसके साथ 2 बेटियां भी होती हैं, वो हिना और रूही होते हैं। नासु उन्हें देखकर घबरा जाता है। हिना उसे कहती है ये तो बहुत अच्छा हुआ। नासु उन्हें देखने की वजह से बेहोश हो जाता है। जब उसे होश आता है तो हिना उसे कहती है कि तुम मेरी छोटी बहन से मिलो, इसका नाम रूही है, क्या तुम एक दूसरे को जानते हो। नासु घबरा कर उसे कहता है कि नहीं, हम एक दूसरे को नहीं जानते। फिर उनकी मॉम जिसका नाम सुकीको होता है अपना नाम बताती है। नासु भी उसे अपना नाम बताता है। इसके बाद वो लोग मिलकर खाना खाते हैं। इसी दौरान नासु उन्हें कहता है कि मैं बाथरूम से होकर आता हूँ और वो बाथरूम चला जाता है। जब वो बाथरूम से बाहर आता है तो रूही बाहर खड़ी होती है। वो उसे कहती है क्या तुम सब इसके बारे में पहले जानते थे। नासु उसे कहता है कि नहीं, मुझे ये नहीं मालूम था। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि
सोकी को अपनी बेटियों के साथ वहाँ से चली जाती है। उनके जाने के बाद नासु का डैड बहुत खुश हो जाता है। जब वो ये सारी बातें अपने दोस्त फुमिया को बताता है तो वो घबराहट की हालत में चिल्लाता है और अपनी चुटसुई से भी नीचे गिर जाता है। फिर वो अपनी चेयर पर जाकर बैठता है और उसे कहता है कि चीज़ें बहुत कॉम्प्लिकेटेड होती जा रही हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि डैड और नासु दोनों नए घर में शिफ्ट हो जाते हैं। हिना वहाँ पर पहले से मौजूद होती है और उसे कहती है कि मैं बहुत एक्साइटेड हूँ और अब हम लोग एक ही छत के नीचे रहेंगे। नासु रूम में जाने लगता है तो उसकी मुलाकात रूही से हो जाती है, जिसे देखकर वो शर्मिंदा हो जाता है। रूही उसके करीब आकर कहती है कि तुम ये सब भूल जाओ, ऐसा समझना कि हमारे दरमियान कुछ हुआ ही नहीं। रात को नासु का डैड उसे कहता है कि हम दोनों रूम में जा रहे हैं, तुम ज़्यादा देर तक मत जागना, अपने रूम में चले जाना। नासु उन्हें कहता है कि ओके। फिर वो हिना की तरफ देखता है जो कि सोफे पर सो रही होती है। नासु उसके पास जाकर उसे कहता है कि अंदर जाकर सो जाओ वरना बीमार हो जाओगी। फिर उसके देख कर गंदे ख्यालात आना शुरू हो जाते हैं और उसको किस करने के बारे में सोचता है। वो उसके करीब जाता ही है कि रूही ऊपर से दरवाज़ा खोल देती है। रूही को देख कर नासु बहुत ज़्यादा घबरा जाता है और इसी के साथ एपिसोड ख़त्म हो जाता है।